Hello everyone. Today I am starting a concept series on my channel Agriculture Way. And the very first topic जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है एस्ट्रोसाइकिल के बारे में। आज हम एस्ट्रोसाइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन, एस्ट्रोसाइकिल की इम्पॉर्टेंस, एस्ट्रोसाइकिल का क्लासिफिकेशन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोसाइकिल के बारे में। तो एस्ट्रोसाइकिल होती क्या है? हम सबसे पहले मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं प्राइमेट्स के अंदर और नॉन प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स के अंदर ह्यूमंस आते हैं और एप्स आते हैं। ह्यूमंस और एप्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे कैटल्स आते हैं, हमारे रूमिनेंट एनिमल्स आते हैं, उनके अंदर हम लोग एस्ट्रोसाइकिल देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रोसाइकिल दोनों ही साइकिल एसेंशियल होती है रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्लासेंटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। बट दोनों ही साइकिल में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जाते हैं। हम लोग एस्ट्रो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं और एस्ट्रो साइकिल में नहीं होते हैं, वो भी हमको याद रखने हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और ऐसे ही एस्ट्रो साइकिल के अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। बट जो एक मेजर डिफरेंसेस हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रो साइकिल के अंदर देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट 4 to 5 डेज के अंदर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बस एस्ट्रो साइकिल के अंदर वो ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो ब्लीडिंग इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। बट एस्ट्रस साइकिल के अंदर भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिसइंटीग्रेट होती है जब हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। बट जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिसइंटीग्रेट होती है एस्ट्रस साइकिल के अंदर, वो वापस से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नहीं होता है। तो ये था मेजर डिफरेंस जो एस्ट्रल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखने को मिलता है। और जो सेकेंड मेजर डिफरेंस है एस्ट्रल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पबर्टी से स्टार्ट होकर कंटिन्यूसली आती है और जो एस्ट्रल साइकिल होते हैं वो डिफरेंट वे में क्लासीफाई होती है। कभी कभी वो हमें साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलती है, या फिर 2 बार देखने को मिल सकती है, या फिर कई बार भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से जो एस्ट्रल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से डिफ़र होती है। अब हम लोग एस्ट्रल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, किसके अंदर, नॉन प्राइमेट्स फीमेल के अंदर, उन सबको ही हम एस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नॉन प्राइमेट्स के अंदर, उन सबको ही हम लोग एस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। जो भी हमारे प्राइमेट्स हैं, जो ह्यूमन है, एप्स हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को शो करते हैं। और जो ह्यूमन और एप्स को छोड़ने के बाद जो भी मैमल्स होते हैं वो एस्ट्रोसाइकिल को शो करते हैं। एंड एनिमल्स विच शोज एस्ट्रोसाइकिल आर मोस्टली सीजनल ब्रीडर। मैंने बोला कि मोस्टली एनिमल्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा एनिमल सीजनल ब्रीडर्स या फिर सारे एनिमल सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते हैं, बट मोस्टली एनिमल सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? ऐसा ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर सीजन पे आने पर ही एस्ट्रल साइकिल शो करते हैं या एस्ट्रल साइकिल उनके अंदर स्टार्ट होती है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनको एस्ट्रल साइकिल स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशन चाहिए होती है। और एट दैट टाइम जब वो पाचुरेशन करेंगे या बेबी को बर्थ देंगे, उस टाइम पे ऐसी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए एनवायरनमेंट में जिससे कि जो भी नया बच्चा है उसके लिए वहाँ पे सरवाइव करना इजी हो जाए। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। और जब एनिमल्स हीट के अंदर होते हैं, एस्ट्रस साइकिल के अंदर आते हैं, जिस टाइम पे उनके अंदर चांसेस होते हैं कि अगर उनके अंदर मेटिंग होती है तो फिर उनके अंदर कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उस पीरियड को हम लोग हीट पीरियड या फिर एस्ट्रस फेज के नाम से जानते हैं। और अभी मैंने बोला कि बहुत सारे एस्ट्रस साइकिल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई करी जाती है, तो उन डिफरेंट क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। पहले जो हम लोग एस्ट्रस साइकिल को क्लासीफाई कर रहे हैं वो हम लोग किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कि किसी एनिमल में एस्ट्रस साइकिल कितने बार देखने को मिलती है या कब देखने को मिलती है। तो पहली जो क्लासिफिकेशन के अंदर टर्म आता है वो होता है मोनोएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एक बार ब्रीडिंग सीजन को शो करते हैं एक ईयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग,
एंड फॉक्सेस, ये आते हैं मोनोस्ट्रस एनिमल्स के अंदर। पॉलीस्ट्रस एनिमल्स वो होते हैं जो एक साल में एक से ज़्यादा बार ब्रीडिंग सीजन को शो करते हैं, एक से ज़्यादा बार एस्ट्रस साइकिल को शो करते हैं। उन एनिमल्स को हम लोग पॉलीस्ट्रस एनिमल बोलते हैं। पॉलीस्ट्रस एनिमल्स के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सीजनल पॉलीस्ट्रस होते हैं, और एक ऐसे एनिमल होते हैं जो नॉन सीजनल पॉलीस्ट्रस होते हैं। सीजनल पॉलीस्ट्रस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सीजन आएगा, एनिमल्स दैट आर शोइंग एस्ट्रस साइकिल ऑन द ऑनसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन आएगा तभी उनकी एस्ट्रस साइकिल इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी। जैसे कि गोट, शीप और कैमल के अंदर। और मेजॉरिटी इनकी एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है फॉल या ऑटम सीजन के टाइम पे स्टार्ट होती है, क्योंकि जब डे लेंथ शॉर्ट होने लगता है तब इनके अंदर जो मेलाटोनिन होता है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और वो एक फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट कर देता है इनके अंदर एस्ट्रस साइकिल को स्टार्ट होने की। तो गोट, शीप और कैमल जो होते हैं वो एस्ट्रस साइकिल शो करते हैं, बट विंटर के टाइम पे मेजॉरिटी एनिमल्स जो होते हैं वो शो करते हैं। और जो नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस एनिमल होते हैं उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहती है। जब एक बार एनिमल मेच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, मतलब जब उनको पवर्टी हिट कर जाती है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर उनको एस्ट्रस साइकिल शो होती है, हमको एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलती है। और जो सीजनल पॉलीएस्ट्रस होते हैं उनके एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गोट, शीप, कैमल जो हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं, और नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस एनिमल जैसे कि कैटल, बफेलो और स्वाइन। ठीक है, ये नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस के अंदर आते हैं, मतलब ये पूरे थ्रू आउट द ईयर इनके अंदर एस्ट्रस साइकिल मेंटेन रहती है। और जो सीजनल पॉलीएस्ट्रस एनिमल होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर सीजन आने पर ही वो साइकिल मेंटेन रहती है। बट पॉलीएस्ट्रस क्यों? जैसे कि अगर विंटर स्टार्ट हो गया है तो विंटर जब तक ही रहेगा, 4-5 महीने तक, तब तक ही वो कंटिन्यूअसली 4-5 महीने तक काफ़ी सारी साइकिल्स उनके अंदर आ जाएंगी, तो इस वजह से वो पॉलीएस्ट्रस है। बट एक पर्टिकुलर सीजन में इस वजह से वो सीजनल पॉलीएस्ट्रस है। और नॉन सीजनल पॉलीएस्ट्रस मतलब कि उनको डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सीज़न है, वो थ्रू आउट द ईयर एस्ट्रस साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमको पता होने चाहिए कि उनका मीनिंग क्या होता है, और उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस थ्रू विच एन एनिमल मेच्योर्स इनटू दैट ऑफ एन एडल्ट, बिकमिंग कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एक एज के बाद, जब हम लोग जुवेनाइल एज में होते हैं, जुवेनाइल एज का मतलब जब हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आई होती है, उसके बाद हम लोग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हमारे अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और हम लोग कैपेबल हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। हमारे अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, एंड देयर आर सेवरल चेंजेस जो कि फिजिकली भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी के बाद एनिमल सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। ओके, जैसे कि काऊ के अंदर हम लोग हीफर काफ बोलते हैं, जब उसके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आई नहीं होती है। उसके बाद जो 1 ईयर तक एज का होता है वो हीफर काफ, उसके बाद जब वो ग्रो करने लगता है उसको हीफर बोलते हैं। हीफर जो होता है वो सेक्सुअली मेच्योर होता है, वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, वो आगे की उसके अंदर एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट हो चुकी होती है, बट उसने अभी तक एक भी बर्थ नहीं किया होता है, मतलब उसने एक भी काविंग अभी तक करी नहीं होती है। तो आफ्टर वन काविंग हम हीफर को काऊ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो हीफर होता है वो सेक्सुअली मेच्योर होता है, उसके अंदर पवर्टी हिट कर चुकी होती है। एंड व्हाट इज़ द गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमारे अंदर जो जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती है, उनके अंदर म्यूसिस सेल डिवीज़न होता है। म्यूसिस सेल डिवीज़न, जैसा कि हम जानते हैं, एक रिडक्शन डिवीज़न होता है, और उससे हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और फीमेल के अंदर एग का प्रोडक्शन होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि फीमेल के अंदर जो एग बनता है और जो
मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है वो आगे फर्टिलाइज कैसे होते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, और खासकर फीमेल के अंदर जो एग बनने का प्रोसेस है जिसको मेन एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, उसके बारे में हम और भी डिटेल कॉन्सेप्ट, और उसके बारे में, और उसके अंदर उस एस्ट्रस साइकिल के अंदर कितने फेजेस होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रोसेस आते हैं, एक तो oogenesis आता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस आता है। तो इन दो कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। और एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब कि वो जो उसके अंदर जब फिजिकली मेच्योरिटी आ जाती है, उसके अंदर टेल का डेवलपमेंट हो जाता है और वो फिजिकली एक्टिव हो जाता है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। ओके, मेटिंग का मतलब क्या होता है, मेटिंग इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इम्प्लांटेशन, कैटल्स के अंदर इम्प्लांटेशन जो होता है वो नॉन इन्वेजिव प्रोसेस होता है, जहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है और एम्ब्रियो से जो भी एसोसिएटेड मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो की काफ़ी सारी लेयर्स होती है, उन मेम्ब्रेन से वो इनर यूटेराइन वॉल से, जो यूट्रस होता है, फीमेल के अंदर यूट्रस होता है, जिसको हम लोग बच्चादानी भी बोलते हैं, उसके अंदर जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, और ताकि एम्ब्रियो जो है वहाँ से अपना, मतलब मदर से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होते हैं, दे आर 3 जर्मिनल लेयर्स जो कि बनती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और उनसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है फीटस के अंदर। और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं। पार्चुरेशन, द प्रोसेस बाय विच अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है मदर के यूट्रस से बाहर आता है, जब जस्टेशन पीरियड एंड कर जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। और पार्चुरेशन को हमारे एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है। जैसे कैटल और बफेलो में पार्चुरेशन को हम लोग काविंग बोलते हैं, शीप के अंदर हम लोग लैम्बिंग बोलते हैं, ये क्वेश्चन A4 2021 में आया भी हुआ है। गोट के अंदर हम लोग किडिंग बोलते हैं, स्वाइन के अंदर फैरोइंग बोलते हैं, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन A4 2021 एग्जाम। रैबिट के अंदर किंडलिंग बोलते हैं, और हॉर्स के अंदर हम लोग फोलिंग बोलते हैं। ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, शीप, गोट, कैमल, स्वाइन, इन सब के एज ऑफ पबर्टी होती है कि इनमें जो पबर्टी है वो कब हिट करेगी। जैसे काऊ के अंदर 24 to 30 मंथ्स के बाद पबर्टी हिट करती है, बफेलो के अंदर 28 से 30 मंथ्स के बाद हिट करती है, शीप के अंदर 9 to 14 मंथ्स के बाद, गोट के अंदर 8 to 10 मंथ्स के बाद, कैमल के अंदर 36 से 48 मंथ्स के बाद, और स्वाइन के अंदर 8 to 10 मंथ्स के बाद। और इनका जेस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, काऊ का 285 डेज का होता है, बफेलो का 310 डेज का होता है। मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन A4 एग्जाम्स और वेरियस डिफरेंट एग्जाम्स। और शीप का 145 से 150 डेज का होता है, गोट का 150 से 152 डेज का होता है, स्वाइन का 114 से 114 डेज का होता है, और कैमल का 391 डेज का होता है। और इनकी एस्ट्रस साइकिल कितने डेज़ की होती है, काऊ की एस्ट्रस साइकिल 21 डेज़, बफेलो की 21 डेज़, शीप की 15 to 18 डेज़ की होती है, गोट की 20 डेज़ की होती है, स्वाइन की 21 डेज़ की होती है, कैमल की 22 to 24 डेज़ की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। इन सबको आपको बार बार रिवाइज करना है। और आपको इसका इंट्रोडक्शन एस्ट्रोसाइकिल क्या होती है, आई थिंक अच्छे से क्लियरली समझ आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि एस्ट्रोसाइकिल क्या होती है, एस्ट्रोसाइकिल के डिफरेंट फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, उन सब के बारे में और उनसे रिलेटेड डिफरेंट हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।